Hello friends, now we are started session number 5, chapter 5, cell structure and organization. So now in this session we are studied about eukaryotic plant cell. So in the last session we are studied about the prokaryotes and eukaryotes. So now in this session we are only discuss about eukaryotic plant cell. So plant cell. The typical eukaryotic plant cell usually spherical, polyhedral or box-like structure or sometimes elongated in shape. So now हम लोग जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो नाउ यूकैरियोटिक का जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल इज ए यूकैरियोटिक सेल. इट इज स्पेरिकल. समटाइम कैसे आता है वो स्पेरिकल आता है. पॉलीहेड्रल इन शेप, कभी हेक्सागोन, पेंटागोन. सो पॉलीहेड्रल इन शेप, समटाइम इलोंगेटेड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. देर डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है 0.01 mm to 0.1 mm. सो नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम कि उसका शेप कैसा है. इट इज़ अ पॉलीहेड्रल इन शेप. ओके, समटाइम स्पेरिकल, समटाइम रॉड शेप, समटाइम इलोंगेटेड, and their diameter is about 0.01 mm to 0.1 mm. So now plant cell consists of cell wall. पहला पार्ट कौन सा है? इट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल. सेकंड वन इज अ साइटोप्लाज्म. आप लोग नीचे डायग्राम में देखते हैं सेल वॉल. सेकंड वन इज अ साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज अ न्यूक्लियस. तब नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व द प्लांट सेल इन दिस डायग्राम. द फर्स्ट मेन कंपोनेंट सेल स्ट्रक्चर is a cell wall. Second one is a cytoplasm and third one is a nucleus. So these are the main cell components of the plant cell. So one by one we are start in detail about the plant cell. So first one is a cell wall. So in plant the cell wall give a shape and particular size to the plant cell. So cell wall का main function क्या है? It gives shape and size. It provide protection to the protoplasm. अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोटेक्शन. एंड नाउ इट इज़ अ नॉन लिविंग एंड परमिएबल. सो सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ अ परमिएबल. तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखो नाउ. द फर्स्ट वन इज अ सेल वॉल. द सेल वॉल, द मेन फंक्शन, इट गिव शेप, it gives shape, size, particular size, and provide protection to the innermost protoplasm. It is a non-living in nature and permeable. So now in the cell wall, आप लोग नीचे डायग्राम देख सकते हैं. These are the ultrastructure of the cell wall. Now the cell wall is made up of 3 layers. First one is a middle lamella. So you can easily observe the middle lamella. सेकंड वन इज अ प्राइमरी सेल वॉल. जो ब्लैक कलर का बीच में दिख रहा है आपको दिखा दे मिडल लैमिला. सेकंड वन इज अ प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड वन इज अ सेकेंडरी सेल वॉल. सो नाउ द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ 3 layers: मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. ओके, सो नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. So now the first one, now next one is a cytoplasm. आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मिडल वॉल, मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल. एंड द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. मेन कंपोजिशन क्या है सेल वॉल का? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन कंपोनेंट्स. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज अ साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज अ इनरमोस्ट फ्लूइड मटेरियल एंड इट इनक्लोज बाय द सेल वॉल. तो साइटोप्लाज्म क्या है? इनरमोस्ट फ्लूइड मटेरियल. और किससे इनक्लोज है? किसने इनक्लोज किया है? इट इज इनक्लोज बाय द सेल वॉल. ओके, नाउ ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जितने प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कहाँ पे ऑकर होती है? इट इज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म. सो नाउ आप लोग डायग्राम में देख सकते हो साइटोप्लाज्म में सब जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को
टुगेदरली कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है प्लांट में, वो कहाँ पे होती है? इन साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हो, बिलो द सेल वॉल दिस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, सो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Second one is the tonoplast. So tonoplast present around vacuoles and plasma membrane. Plasma membrane और vacuole के बीच में जो लेयर है, it is called as a tonoplast. तो tonoplast is form the inner boundary of the cytoplasm and surrounded to the vacuole. तो आप लोग जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है, I will show the diagram. So you can easily observe in this diagram. आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, there is a vacuole. So now the inner side of the vacuole and plasma membrane, the boundary is present. These are called as a tonoplast. तो प्लांट में आप लोग यहाँ पे वैक्यूल दिख रहे हैं, वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में ऐसे बाउंड्री जैसी लेयर है, इट इज़ कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। तो पहले हम लोगों ने मेन कंपोनेंट्स क्या देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल, it is a semi permeable membrane. Second one is a tonoplast. Tonoplast present between plasma membrane and vacuoles, it forms a boundary. So जो vacuoles है, vacuoles के अराउंड जो लेयर है, these are called as a tonoplast. Next one is the endoplasmic reticulum. So now हम लोग साइटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? फर्स्ट वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के पीछे प्रेजेंट है। सेकंड वन इज अ टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ इट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस, सो इट फॉर्म्स अ स्ट्रैंड, मैकेनिकल स्ट्रैंड एंड कनेक्ट टू द सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। सो इट गिव अ प्रॉपर rigidity to the nucleus. So endoplasmic reticulums are two type, rough and smooth. तो साइटोप्लाज्म में मेन दूसरा कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को अटैच रहता है और एक साइड से सेल वॉल को अटैच रहता है। सो इट मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को पकड़ के रखता है इन साइटोप्लाज्म, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के? दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट इज इनडायरेक्टली हेल्प फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो नाउ द नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। हम लोग साइटोप्लाज्म के मेन तीन कंपोनेंट देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So now next one is in the cytoplasm number of cell organelles are present in the plant cell. Number of cell organelles, तो उसमें फर्स्ट आता है प्लास्टिड्स. सो प्लास्टिड्स आर थ्री टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस. इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. Second one is the leucoplast. Leucoplast store food material, while chromoplast give the coloration. So plastids present in the plant cell. These are main cell organelles in the plant. Animal में plastids present नहीं रहते. So plastid कितने टाइप के? थ्री टाइप. Chloroplast which play an important role in photosynthesis. Second leucoplast which help to store starch, and chromoplast which give color to the flower and fruit, because chromoplast mostly present in the color organs in the plants like fruit and flowers. So plastids are three types, they are present in the plant cell. So first one is the leucoplast. Leucoplast देखो आप लोग, they are colorless, okay, and store starch. Chromoplast, they are color pair plastids and give coloration, okay. Chloroplast play an important role in photosynthesis. So cell organelles, first one is the plastids. तो इतना याद रखो. हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में पहले क्या देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकंड क्या देखा आप लोगों ने? टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट है. थर्ड क्या देखा हम लोगों ने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स में पहला सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग स्टडी किया प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल
in the plant cell because it's a unique character. Plant cell में plastids present रहते हैं, and plastids are three types: leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leucoplast it store food, okay, उसको larger leucoplast रहेगा तो उसको amyloplast भी बोलते हैं. Chromoplast give coloration because it's colorful plastids, okay. Third one is a chloroplast. It is a green plastids play an important role in photosynthesis. Now next one is the mitochondria. So mitochondria is called as a powerhouse of cell. So now you can easily observe in the diagram mitochondria. Next one is the mitochondria. आप लोग रेड कलर में थोड़े नीचे डायग्राम में देख सकते हैं mitochondria. So mitochondria is a cell organelles. Now this mitochondria, it is called as a powerhouse of cell because it generate energy in the form of ATP. So main function क्या है mitochondria? To generate energy, to form ATP. ATP is a energy source. It is also called as a powerhouse of cell. So these are the mitochondria. तो हम लोगों ने पहला स्टडी किया सेल ऑर्गेनिल्स में प्लास्टिड्स. ओके, प्लास्टिड्स यहाँ पे देखो, प्लास्टिड्स. So in this diagram we can easily observe chloroplast. Chloroplast is a type of plastids. Next one is mitochondria. After mitochondria, next one is the ribosomes. So ribosomes in plant cell there are ATS type. Plant cell में राइबोसोम कैसा रहता है? ATS type and it is composed of 60S plus 40S. मैंने कल ही आपको सेशन में बताया था, उसको 100 नहीं बोलते because it is additive in nature. Hence they are called as a ATS type. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ATS type. So chloroplast is present, mitochondria, and next one is a ribosome. Ribosomes are ATS type, composed of two units, the larger 60S unit and smaller 40S unit. They togetherly called as a ATS type ribosome present in the plant. And ribosome play an important role in a photosynthesis. किसमें हेल्प करता है? photosynthesis. तो ये आपका हो गया प्लस ribosome. Now the next cell organelles is a Golgi bodies. Okay, it is also called as a Golgi apparatus. Golgi apparatus. So Golgi apparatus, I will show you in the diagram. You can easily observe here the Golgi complex. Okay, these are the Golgi complex. They are also play an important role in a formation of lysosomes. Formation of lysosomes. Second one is the lysosomes. Very few lysosomes are reported in the plant cell क्योंकि lysosome सबसे ज़्यादा एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं. लाइसोसोम प्लांट में रेयरली प्रेजेंट रहता है, but now it contains some enzyme. Okay, now the next cell organelles are the glycosomes and peroxisomes. Glycosomes spherical in shape, peroxisomes are typical enzymes containing help in a photo respiration during photosynthesis. So these are the some cell organelles present in the plant cell. मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ. तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने स्टडी किया अभी तक इन प्लांट सेल? फर्स्ट था पहले सेल इनवल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा के बाद टोनोप्लास्ट. आफ्टर टोनोप्लास्ट हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी किया. नाउ इन साइटोप्लाज्म देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, lysosomes, ribosomes, okay, Golgi bodies, lysosomes, perosomes, galactosomes, peroxisomes. All these are the cell organelles present in the plant cell. Okay, now next one is a vacuole. Vacuole, the large vacuole only present in the plant cell because they are absent in an animal having only small vacuoles. But now in young cell the vacuole is absent, but after maturity in the plant cell central is occupied with the vacuole, and vacuole is surrounded with the tonoplast. So vacuole, large vacuole is a unique characteristics of plant cell. They are absent in very young plant cell, but in mature cell the vacuole is present at the center. Now next one is the nucleus. Nucleus is a well-defined nucleus is present having plasma, having nucleoplasm, nuclear membrane, nuclear pores. Okay, it contains genetic material. So these are the main components of the cell organelles. तो हम लोग
वैक्यूल की बात, वैक्यूल्स, लार्वा वैक्यूल किस में प्रेजेंट रहता है? ओनली प्लांट सेल। यंग प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ओके, वैक्यूल्स आर सराउंडेड विद द टोनोप्लास्ट। देन न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर membrane, nuclear pore, nucleoplasm and chromatid structure. Okay, DNA is a genetic material in the plants. Okay, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Okay, thank you, take care.